जय हिंद साथियों, मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube क्लास में, जिसका नाम है सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। पहला क्लास होगा केमिस्ट्री का और इस केमिस्ट्री में हम शुरू कर रहे हैं तत्व या एलिमेंट्स से हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट्स ये है कि तत्व या एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो बेहद ही छोटा डिफिनीशन इसका होगा कि एक ही प्रकार के परमाणु से, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनने वाले पदार्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं। जैसे ये O3 है, तो O3 में एटमों की संख्या, O3 में एटमों की संख्या 3 है। यानी कि हम लिख सकते हैं O प्लस O प्लस O। कितने एटम हो गए जी? 3 एटम। और इन तीनों एटमों की जाति एक ही है, इसलिए O3 क्या है? एलिमेंट्स है, तत्व है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कह दें H2O एलिमेंट्स है कि नहीं, तत्व है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि इसमें हाइड्रोजन एटम 2 है और ऑक्सीजन एटम 1 है। यानी कि इसमें एटमों की, H2O में एटमों की कुल संख्या 3 है और एटमों की जाति 2 है। यानी कि 2 एटम एक जाति के हैं और ये दूसरे जाति का है, इसलिए H2O एलिमेंट्स नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु से, एटम से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है। फिर से आप लोग सुन सकते हैं, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे O2 एलिमेंट्स है, N2 एलिमेंट्स है, Na2 ये भी एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें 2 एटम हैं और दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। इसमें भी 2 एटम हैं और दोनों एक ही बिरादरी के हैं। इसमें भी 2 एटम हैं और दोनों एक ही बिरादरी के हैं, इसलिए ये तीनों एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा जैसे मान लिया जाए कि CuO लिख दिए, तो ये एलिमेंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 एटम है और दोनों अलग अलग जाति के हैं। तो दोस्तों हम लोग जान गए कि एक ही प्रकार के परमाणु से, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनने वाले पदार्थ एलिमेंट्स या तत्व कहलाते हैं। ये हम लोग जान गए। दूसरा पॉइंट है कि तत्वों की संख्या, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, कितने तत्व हैं। तो प्रेजेंट में, वर्तमान समय में तत्वों की कुल संख्या जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 118 है। लेकिन सबसे पहले जो है तांबा नामक धातु का खोज हुआ था और इसके बाद जो है 13 वो धातु खोजे गए जिनको प्रागैतिहासिक तत्व कहा गया। प्रागैतिहासिक तत्व यानी कि शुरू में कॉपर खोजा गया, कॉपर नामक एलिमेंट्स, और कॉपर की खोज के बाद और भी 13 एलिमेंट्स खोजे गए उस जमाने में, जिस जमाने के लोगों को लिखने नहीं आता था। तो वे 13 एलिमेंट्स जो है प्रागैतिहासिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले खोजे गए एलिमेंट्स का नाम कॉपर था। कॉपर के बाद तुरंत 13 एलिमेंट्स खोजे गए। उन 13 एलिमेंट्सों को प्रागैतिहासिक तत्व कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अभी तत्वों की कुल संख्या 118 है।
अब इन 118 एलिमेंट्सों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जा सके, पढ़ा जा सके, इस उद्देश्य से पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ, आवर्त सारणी बनी। दोस्तों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण 1913 ईस्वी में किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण 1913 ईस्वी में हुई थी एक वैज्ञानिक द्वारा, जिसका नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले। यानी कि अभी एलिमेंट्स जो हैं 118 हैं, तो इन 118 एलिमेंट्स को आसानी से कम समय में पढ़ा जा सके, इसके लिए हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण 1913 ईस्वी में हुआ था और ये आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि अगला और तीसरा पॉइंट है कि तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उपस्थित जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्सों को 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया है। जैसे आपको सहूलियत हो और समझ में आ सके, उसके लिए आप देख सकते हैं, हो सकता है कि आपको दिखता हो, ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 प्रकार के कॉलम्स हैं। एक जो है उदग्र हैं, ऐसे ऊपर से नीचे खंधे बनाए गए हैं, और दूसरे जो है ऐसे क्षैतिज हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो उदग्र कॉलम्स हैं उनको कहा जाता है वर्ग, और जो क्षैतिज खंधे हैं उनका नाम है आवर्त। तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्ग जो हैं, वर्गों की संख्या 1 से लेकर के 18 तक है, और ये आवर्त हैं जो पैरेलल हैं, क्षैतिज हैं। आवर्तों की संख्या जो है 7 है, और इन सब में एलिमेंट्स को सजाया गया है। अब इसमें दोस्तों, इस पूरे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया है। जैसे कि बोर्ड पर हमने लिखा है, पहला जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और चौथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब आइए पीरियोडिक टेबल में हम समझने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दिख रहा होगा वर्ग नंबर पहला और वर्ग नंबर दूसरा, इन दोनों को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले वर्ग और दूसरे वर्ग में उपस्थित जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं, एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। पुनः यहाँ बारी आती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वर्ग नंबर 13 से लेकर 18 तक के वर्गों में उपस्थित तत्वों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो एक तरफ पी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, दूसरे तरफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और बीच में जो बचा, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वर्ग नंबर 3 से लेकर के 12 तक। तो वर्ग नंबर 3 से लेकर के 12 तक के वर्गों में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं। और बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे ये 2 आवर्त पाए जाते हैं, ऐसे 2 आवर्त हैं। इन आवर्तों में जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आइए एक बार और हम लोग समझते हैं तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों को जो पीरियोडिक टेबल में है उनको हम लोग बांट दिए हैं 4 ब्लॉकों में।
एस ब्लॉक। तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वर्ग नंबर 1 और 2, वर्ग नंबर 1 और 2 में उपस्थित तत्वों को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 13 से लेकर के 18 तक के वर्गों में उपस्थित तत्वों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब बारी आती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक साइड जो है, जैसे मान लीजिए कि इस साइड एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, इस साइड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, और दोनों के बीच जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वर्ग नंबर 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग में जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है, 3D 4D 5D ऐसे। और फिर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 आवर्त होते हैं, उन आवर्तों में उपस्थित तत्वों को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब एफ ब्लॉक को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक को कहते हैं 4F, दूसरे को कहते हैं 5F। 4F यानी कि लैंथेनाइड और 5F यानी कि एक्टिनाइड। आइए दोस्तों, अब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका केमिकल रिएक्शन में बार बार उपयोग होता है, उनका केमिकल सिंबल हम ट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं, ट्रिक के अनुसार समझते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे वर्ग नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, और वर्ग नंबर 2, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे ट्रिकली इसको याद रखा जा सकता है एक लाइन में, तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हा ली ना क, और यहाँ हो जाएगा रब, यहाँ हो जाएगा स, और यहाँ हो जाएगा फर। यानी कि एक लाइन हम लोग याद रखते हैं, हाली ना करब सफर। अब हाली ना करब सफर कह दिया गया, तो इस ब्लॉक के पहले वर्ग के सारे एलिमेंट्स को हम लोग याद रख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। हा है तो यानी कि H, H यानी हाइड्रोजन, ली है यानी कि Li यानी कि लिथियम, ना है यानी कि Na यानी सोडियम, क यानी K यानी पोटेशियम, रब यानी Rb यानी रुबेडियम, स यानी CS यानी सीजियम, और Fr यानी कि फ्रांसियम। तो इस वर्ग नंबर 1 में उपस्थित जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग एक लाइन में याद रख सकते हैं, हाली ना करब सफर यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। उसी तरह से पीरियोडिक टेबल का वर्ग नंबर 2 है, और इसमें उपस्थित जो एलिमेंट्स हैं उसको ऐसे हम याद कर सकते हैं। जैसे Be है, यहाँ आप देख सकते हैं Be है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन, बेटा मांगे कार स्कूटर, और यहाँ हो जाएगा बाप राजी। दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, ट्रिक है, हमको ये याद कराना है। यानी कि बेटा यानी कि Be यानी कि बेरिलियम, मांगे यानी कि Mg मैग्नीशियम, उसी तरह से कार यानी कि Ca यानी कि कैल्शियम, और फिर स्कूटर यानी कि Sr, फिर यहाँ कह रहा है कि बाप यानी कि Ba यानी कि बेरियम, और राजी यानी कि Ra यानी कि रेडियम। तो इस प्रकार इस ब्लॉक के 13 एलिमेंट्स को हम लोग आसान ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। पहले वर्ग को हाली ना करब सफर, दूसरे वर्ग को बेटा मांगे कन्या सुंदर, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस ट्रिक के द्वारा इन दोनों को याद रखा जा सकता है। अब आइए हम लोग जो है पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पी ब्लॉक के अंतर्गत जो एलिमेंट्स आते हैं उनका केमिकल सिंबल और केमिकल नेम।
तो आप देख सकते हैं वर्ग नंबर 13 के लिए ट्रिक है, इसको हम मिटा सकते हैं। वर्ग नंबर 13 के लिए यानी कि पी ब्लॉक शुरू होता है 13 से 18 तक चलता है वर्ग नंबर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं बी के सामने बैगन, ए एल के सामने लिख सकते हैं आलू, जी ए के सामने लिख सकते हैं गाजर, आई एन के सामने इन, टी आई के सामने थैला। यानी एक लाइन याद रख करके हम लोग पी ब्लॉक के वर्ग नंबर 13 के तत्वों को जो है याद रख सकते हैं। बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन यानी कि बी, बी यानी कि बोरॉन, आलू यानी कि ए एल यानी कि एल्युमिनियम, गाजर यानी कि जी ए यानी कि गैलियम, और इन आयन, इन यानी इंडियम, और टी आई यानी कि थैलियम। ठीक उसी प्रकार वर्ग नंबर 14 की बात की जाए तो वर्ग नंबर 14 के लिए ट्रिक हो जाएगा, सी है, सी के लिए तो हो जाएगा काशी, काशी से, काशी से गए, काशी यहाँ हो जाएगा काशी, इसके हो जाएगा से, यहाँ हो गया गए, और इसके लिए हो जाएगा शंकर, और इसके लिए हो जाएगा पार्वती। यानी कि 14 नंबर वर्ग ब्लॉक को याद करने के लिए, 14 नंबर ग्रुप को याद करने के लिए काशी से गए शंकर पार्वती, काशी से गए शंकर पार्वती। काशी यानी कि सी, सी यानी कि कार्बन, से यानी कि एस आई यानी कि सेलेनियम, और जीई गए यानी कि जी यानी जर्मेनियम, और शंकर यानी कि एस एन यानी कि टीन या एस्टेंस, और पार्वती यानी कि पीबी यानी कि लेड या सीसा। उसी तरह से वर्ग नंबर 15 को याद कर सकते हैं हम लोग इस ट्रिक के द्वारा। एन के सामने ट्रिक लिख सकते हैं नाना, पी के सामने पाटेकर, ए एस के सामने ऐश्वर्या, एस बी के सामने सब, और बी आई के सामने बीमार। यानी एक लाइन ट्रिक याद रख सकते हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना यानी कि एन, एन यानी नाइट्रोजन, पाटेकर यानी कि पी, पी यानी कि फास्फोरस, ऐश्वर्या यानी कि एस यानी कि आर्सेनिक, सब यानी एस बी यानी कि बिस्मत, एस बी का होता है दोस्तों, एस बी यानी कि एंटीमनी, एंटीमनी, और बी बीमार यानी कि बी आई यानी कि बिस्मत। उसी तरह से इसके लिए ट्रिक है, ओ सचिन से तेज पॉन्टिंग, यानी कि ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। उसी तरह से वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन एलिमेंट्स कहते हैं। हैलोजन एलिमेंट्स का अर्थ होता है साल्ट बनाने वाला, लवण प्रोड्यूसर, लवण बनाने वाला। तो ये सारे ही एलिमेंट्स वर्ग 17 के हैलोजन तत्व कहलाते हैं, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक याद कर सकते हैं, फरहत, कल, बरौनी, आई थी। फरहत यानी कि एफ यानी फ्लोरीन, कल यानी कि सीएल यानी कि क्लोरीन, बरौनी यानी कि बी आर यानी कि ब्रोमीन, और आई यानी कि आयोडीन, और थी यानी एटी यानी कि एस्टैटिन। उसी तरह से इसके लिए हो जाएगा ट्रिक, जैसे इसको कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ट्रिक है, यहाँ न, यहाँ अगर, यहाँ कर, यहाँ लिख सकते हैं 0 पर, और यहाँ रन आउट। यानी कि एक लाइन याद रख करके इस वर्ग 18 के तत्वों का सिंबल याद रख सकते हैं। दोस्तों वर्ग 18 के तत्वों को नोबेल गैस कहते हैं, नोबेल गैस, आइडियल गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी इसका नाम है, और अस्थाई तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इसके एक्सटर्नल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 या 8 है। तो यहाँ हम लोग है न कर 0 पर रन आउट, यानी कि है यानी कि हीलियम, न यानी कि एनई यानी नियन, अगर यानी कि ए आर यानी कि आर्गन, कर यानी कि क्रिप्टन,
और 0 पर उसके लिए Xe और रन आउट यानी कि Rn, यानी कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है ट्रिक है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आसानी से सरलता पूर्वक याद रखने का। केमिस्ट्री थोड़ा नीरस सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमने इस छोटे से वीडियो में पूरी कोशिश की कि आपको समझा सकूं, बता सकूं। ये मेरी कोशिश थी। यानी कि हमने बताया था तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्वों की संख्या वर्तमान समय में 118 है। 118 तत्वों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझा और जाना जा सके, इसके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उपस्थित एलिमेंट्स को क्लासिफाइड कर दिया गया है 4 ब्लॉकों में, जिसमें एक को कहते हैं एस ब्लॉक, दूसरे को कहते हैं पी ब्लॉक, तीसरे को कहते हैं डी ब्लॉक, चौथे को कहते हैं एफ ब्लॉक। और फिर हमने इनका सिंबल पढ़ा था। जैसे एस ब्लॉक के लिए हमने ट्रिक बताया था, उसी तरह से पी ब्लॉक, डी और पी ब्लॉक यहाँ तक हमने पढ़ाया है। यानी कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रिकली हम लोग याद रख सकते हैं आसानी से। दोस्तों, अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी इस चैनल पर यदि नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और मैं इसी तरह से आप सबका सेवा करता रहूं। और आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। मिलते हैं नए उमंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।